स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 26 कंटिन्यू करेंगे आज, और उसमें हम डिस्कस करेंगे 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? प्रूफ दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द मीडियंस। हमें क्या करना है? हमें मीडियंस की लेंथ के स्क्वायर का क्या करना है? सम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? एक ट्राइंगल चाहिए होगा। तो हमने क्या किया? हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और इसके वर्टेक्स क्या ले लिए, क्योंकि ओरिजिन पे तो 0,0 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू हो गई a और y की वैल्यू क्या हो गई 0, और वर्टेक्स c जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? b, c। तो हमें ये तीन वर्टेक्स मिल गए a, b और c। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने लेट कर लिया कि a 0,0, b a,0 एंड c b,c आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। हमने फर्ज कर लिया कि ये तीन वर्टेक्स जो हैं ये किसके हैं? ट्राइंगल के। अब आए सवाल पे। सवाल क्या था हमारे पास कि एक ट्राइंगल के हमें मीडियंस की लेंथ के स्क्वायर का क्या करना है? सम करना है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मीडियंस कौन से होंगे? मीडियन क्या होता है? अगर हम वर्टेक्स ए की बात करें तो ये अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्से में क्या करेगा? कट करेगा। जो इसका मिड पॉइंट होगा वर्टेक्स ए का, इस एम के की जो लेंथ होगी वर्टेक्स ए से इस पॉइंट एम तक की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ मीडियन। और ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन मीडियन कहलाएगी। इसी तरह अगर हम सी की बात करें तो सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ए बी। तो ये अपने अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में क्या करेगा? कट करेगा। एक ही आ जाएगा। इसी तरह बी की बारी आएगी। वर्टेक्स बी भी जो है वो अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगा स्टूडेंट? कट कर देगा। तो जब बी ने कट किया अपोजिट साइड को तो इसको हम नाम दे देंगे एन का, और जब सी ने कट किया तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? एल का। तो हमारे पास तीन लाइंस आ गई। पहली कौन सी आ गई? ए से लेके एम। स्टूडेंट दूसरी कौन सी आ गई हमारे पास? बी से लेके एन। और तीसरी कौन सी आ गई स्टूडेंट? सी से लेके एल। ये जो तीन लेंथ्स आई हैं हमारे पास ये क्या कहलाएंगी? लेंथ ऑफ द मीडियंस। पहली कौन सी है हमारे पास? ए एम। सेकेंड कौन सी है? पी एन। और थर्ड कौन सी है? सी एल। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे थे कि इन लेंथ के स्क्वायर का सम करना है। तो हमने ये काम किया। हमने लिखा ए एम का स्क्वायर, बी एन का स्क्वायर, सी एल का स्क्वायर, और इन तीनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। आगे सवाल में क्या कह रहे थे? इफ। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल है। किसके इक्वल है? 3/4। 3/4 का मतलब होगा 3/4। तो यहां पे हमने लिख दिया 3/4। इसके बाद क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? तीन। कौन कौन सी? यहाँ पे कौन सी है? ए बी, बी सी और सी है। तो इनकी साइड्स का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, और स्क्वायर के बाद क्या करना है? उनका सम करना है। हमें इनकी लेंथ का क्या करना है? स्क्वायर, और स्क्वायर का हमें क्या करना है? सम करना है। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ए एम का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस सी एल का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। अब ये वाली जो लेंथ है हमारे पास ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर, ये हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स ए बी भी हैं, बी सी के भी हैं और सी ए के भी हैं। लेकिन हम क्या फाइंड नहीं कर सकते? हम ए एम फाइंड नहीं कर सकते, हम बी एन फाइंड नहीं कर सकते, हम सी एल फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास एम के वर्टेक्स नहीं है, एन के वर्टेक्स नहीं है, एल के वर्टेक्स नहीं है। ये तीन पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों पॉइंट्स को मालूम करना पड़ेगा। जब ये तीन पॉइंट्स आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम अपना प्रूफ शुरू करेंगे। अच्छा, ये तीन पॉइंट्स हैं क्या? एम क्या चीज़ है यहाँ पे? एम जो है वो मिड पॉइंट है किसके दरमियान? बी और सी के दरमियान। तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले लेट एम बी अ मिड पॉइंट बिटवीन बी एंड सी। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एम किसके बराबर होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2
और 0 प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 तो रहेगा एज इट इज, ये क्या हो जाएगा सी अपॉन 2। तो हमें क्या मिल गया, हमें पहला मिड पॉइंट मिल गया एम। इसी तरीके से हम क्या मालूम कर लेंगे, एन मालूम कर लेंगे। एन किसके दरमियान मिड पॉइंट है, ए और सी के दरमियान। तो हमने यहाँ पे लिखा लेट एन बी अ मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा b, ये हो जाएगा 0 प्लस बी अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा b अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा c अपॉन 2। तो n भी आ गया हमारे पास। तीसरा वाला कौन सा था l, ये किसके दरमियान था, a और b के। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट l बी आर मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b। ये हो जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस a अपॉन 2 और ये हो जाएगा 0 प्लस 0 अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा a अपॉन 2, 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, और जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या रहेगा 0। तो l भी हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनकी क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ मालूम कर सकते हैं। लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, हम यूज करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो होता है हमारे पास d जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें जो सवाल में प्रूफ करना है उसके अंदर हर डिस्टेंस का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम डायरेक्ट स्क्वायर ही फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर ही फाइंड करेंगे। और जब डी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो होल के ऊपर रूट लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो डी स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लेंथ मालूम कर लेते हैं am की। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर am स्टूडेंट, जब एम की लेंथ मालूम करेंगे तो ए के वर्टेक्स हमारे पास क्या थे 0 0, और एम के स्टूडेंट क्या है हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कॉमा सी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा am का स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट क्या हो जाएगा c अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ऊपर क्या है स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और स्टूडेंट हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने am का स्क्वायर फाइंड कर लिया। स्टूडेंट इसके बाद हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें bn का स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे bn का स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट जब bn के स्क्वायर फाइंड करेंगे तो b के वर्टेक्स हमारे पास क्या थे a, 0, और स्टूडेंट n के हमने क्या फाइंड किए थे b अपॉन 2 c अपॉन 2, b अपॉन 2 c अपॉन 2। अब जब bn का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो ये हो जाएगा b अपॉन 2 माइनस a का होल स्क्वायर, c अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉर bn का स्क्वायर
और बी एन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट बी अपॉन टू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन टू माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या हो जाएगा b एज इट इज आ जाएगा। जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और होल के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। इसी तरह ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट c अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 0 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा c अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऊपर स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन हो जाएगा कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो किससे फॉर्मूला ओपन होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 टू द 4ab और प्लस का 4a स्क्वायर और डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर अपॉन 4, और हम स्टूडेंट 4 क्या ले सकते हैं यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। जब हम 4 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और ये आंसर हमारा किसका आ गया bn का स्क्वायर। स्टूडेंट हमने bn का स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। अब किसकी बारी है? अब बारी है cl की। तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अब हम cl का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम cl का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। फॉर cl स्क्वायर, स्टूडेंट जब cl का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो c हमारे पास क्या था b और c, और स्टूडेंट l क्या था हमारे पास a अपॉन 2 कॉमा 0, तो l की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट a अपॉन 2 कॉमा 0, और यहाँ पे क्या लग जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हम cl का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो ये हमारे पास हो जाएगा a अपॉन 2 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस c का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अब क्या करेंगे? यहाँ पहले वाले टर्म में तो आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस b 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4। जब यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर। ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास cl का स्क्वायर। स्टूडेंट ये काम करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड के भी स्क्वायर्स निकाल लें, पहले राइट हैंड साइड के भी स्क्वायर्स निकाल लें और फिर दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें। ये हमारी मर्जी है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इनके स्क्वायर्स भी फाइंड कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं, बी सी का भी और सी ए का भी, फिर हम एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब हम ए बी का स्क्वायर फाइंड करेंगे हम लिखेंगे 4ab तो a के वर्टेक्स हमारे पास थे 0 0 और b के वर्टेक्स हमारे पास क्या थे a0 0 0 और क्या था स्टूडेंट a 0, और जब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा a b का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और जब a में से 0 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस जब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, स्क्वायर लेंगे तो भी 0, तो लिखने की जरूरत है
हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए बी का जो स्क्वायर है स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें बी सी का स्क्वायर फाइंड करना है, फॉर बी सी। अब स्टूडेंट बी के वर्टेक्स क्या थे हमारे पास, बी का था a, 0 और सी का क्या था b, c। और जब हम इन्हें फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, बी सी का स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का a स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये किसका आ गया, ये डिस्टेंस आ गया बी सी के स्क्वायर का। अभी स्टूडेंट हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम सी ए का स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर सी ए। स्टूडेंट हम सी ए का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। सी के वर्टेक्स हमारे पास क्या थे, बी सी, और स्टूडेंट ए हमारे पास क्या था 0, 0। तो इसका जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस बी का होल स्क्वायर और 0 माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा सी ए का होल स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टूडेंट सारे डिस्टेंसेस के स्क्वायर हमने फाइंड कर लिए, इन सब को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या आती है, जो चीज हमें प्रूफ करनी थी ना उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और हमने कहा कि सारे डिस्टेंसेस को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देंगे स्टूडेंट, पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे आइए देखते हैं। हम यहां पे लिखेंगे पुट these values in equation number 1। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले था ए एम का स्क्वायर। तो ए एम का स्क्वायर मुझे बताएं क्या बनेगा, ए एम का स्क्वायर ये था, ए एम का स्क्वायर किसके बराबर था स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद क्या था स्टूडेंट, इसके बाद था बी एन का होल स्क्वायर। तो बी एन का स्क्वायर किसके बराबर था, बी एन का स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस इसके बाद था स्टूडेंट सी एल का स्क्वायर। तो सी एल का स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद था स्टूडेंट इक्वल टू के बाद था 3/4, और 3/4 के बाद स्टूडेंट क्या था, 3/4 के बाद था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर क्या था स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी ए का स्क्वायर स्टूडेंट क्या आया था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टूडेंट इस लेक्चर में हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे
और इसके बाद वाले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं लेक्चर नंबर 26A। जो 26B होगा उसमें हम इस सवाल को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। बस ज़रा सा काम रह गया है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और एक दूसरे के बराबर क्या करना है, प्रूफ करना है, हमारा सवाल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर 26B में।